प्रोग्रामिंग हैज़ अ रूल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। और इसी में हमारी हेल्प करती हैं फंक्शंस। सो क्या होते हैं फंक्शंस? लेट्स टॉक अबाउट देम इन दिस वीडियो। फंक्शन को समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास ये 4 फ्रेंड्स हैं। उनका नेम और उनकी एज आपके पास है। अब इन सबको आपको एक बर्थडे का मैसेज प्रिंट करना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ओनली थिंग दैट विल चेंज इज़ यहाँ हैप्पी बर्थडे में आपने फ्रेंड का नेम चेंज करना है और यहाँ पे उसकी एज चेंज करना है। सो ऐसे में एक बिगिनर कोडर क्या करेगा? एक बिगिनर कोडर सिंपली कहेगा, इसको कॉपी करेगा और फिर अपने सारे फ्रेंड्स के लिए, जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं सबके लिए पेस्ट कर देगा और फिर वन बाय वन वो यहाँ पे नेम अपने फ्रेंड का और उसकी एज चेंज करेगा। ओके, ठीक है, बट इसमें इशू क्या है? 3 इशू सबसे मेजर मैं बताता हूँ। फर्स्ट, क्या हो अगर आपको अपना मैसेज थोड़ा-सा चेंज करना था, आपने कहा पार्टी विल बी पेंडिंग, ये थोड़ा चीप लग रहा है, ओके मैं ये नहीं रखूँगा। तो अब ये नहीं रखने के लिए आपको हर जगह से अपनी इसको हटाना है। अब लेट्स से आपके फेसबुक फ्रेंड थे जो 1000 के उसमें थे, आपने 1000 बार कॉपी पेस्ट किया था। सो आपको 1000 टाइम्स भी इसको रिमूव करना पड़ेगा। वैसे ही होगा नहीं नॉर्मली, बट ओके। और फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी? दूसरी प्रॉब्लम ये कि बेवजह आपका कोड इतना लंबा होगा। आप सेम चीज़ को कर रहे हो और इतनी बड़ी-बड़ी इतनी इतनी बार पेस्ट कर रहे हो, तो इससे प्रोग्रामिंग का रूल ब्रेक हुआ, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, बट आप तो रिपीट कर रहे हो। और तीसरी जो सबसे बुरी चीज़ होगी वो होगी, आपका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, आपकी चीज़ें बहुत ही स्लो डाउन हो जाएँगी, आप डीबग नहीं कर पाओगे, फाइल साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, सर्वर पे स्लो चलेगा, मतलब बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के लिए ही आता है फंक्शन। तो एक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और इसको यूज़ कैसे करना है? एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको लिखना होता है डीएफ डेफ, जो कि मतलब होता है डिफाइन, और फिर आपको फंक्शन का नेम देना है। मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, कुछ भी आप दे सकते हो, और फिर पैरेंथेसिस कर लिए, फिर आपको अपने कोड को यहाँ पे रन करना है और मेक श्योर ये प्रॉपरली इंटर हो रहा है। ओके, सो ये मेरा कोड है। मैंने बस एक चेंजेस क्या किया, मैंने इसको एक डेफ हैप्पी बर्थडे नाम की चीज़ में डाल दिया जिसको कहते हैं फंक्शन। सो अब क्या होगा, अब अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो मैं फिर से उस फंक्शन का नाम लूंगा और पैरेंथेसिस। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो सेम कोड प्रिंट हो गया। अब अगर पेस्ट पार्ट क्या हुआ, अब आपको उस कोड को बार-बार नहीं लिखना, आपने बस इस कोड को एक बार लिखा। अब इसको आप बार-बार यूज़ कैसे कर सकते हो, उस फंक्शन को बार-बार बस कॉपी पेस्ट करके, जो भी आपका यूज़ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कोड इतना बड़ा हो गया था, वो कोड यहाँ पे इतना छोटा है। और एज़्यूम करो कि ये एक जो कोड वो ब्लॉक है, ये 100 लाइन का था। तब फिर सोचो ये कोड आपका, ये वाला कोड कॉपी पेस्ट वाला कितना बड़ा होता और ये कोड कितना छोटा होता। आपने 100 टाइम एक 100 लाइन का कोड लिखा, बस उसको कॉपी पेस्ट कर दिया फंक्शन के नेम को। सो ये होता फंक्शन का कमाल। नाउ वन थिंग यू मे थिंक, ओके ठीक है मैं समझ गया फंक्शन का क्या यूज़ है, बट अब मैं ये नेम और ये एज कहाँ से चेंज करूँ? मुझे तो ये अपने हर फ्रेंड्स के लिए डायनामिकली चेंज करना है। सो दिस इज़ वेयर पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स कम्स इनटू पिक्चर। देन थिंक दैट पैरामीटर एक वेरिएबल है जो कि उस फंक्शन के अंदर यूज होगा। कैसे? अगर मुझे, आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे बस दो चीजें चेंज करनी है, एक तो नाम और दूसरा उसका एज। सो इसका मतलब हमारे पास दो पैरामीटर होंगे। और पैरामीटर इसका पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन होते हैं। लेट्स से मैंने कहा नेम एंड एज। ओके, दो पैरामीटर्स हमारे पास है और फिर मैं यहाँ पे एक कॉन्कैटनेशन लगा दे रहा हूँ। बाकी ये पहले से ही सही तरीके से लिखा हो, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, अब अगर मैं सेम कोड को रन करता हूँ, नाउ यू वुड सी एन एरर। आपको एरर क्या कह रहा है? एरर क्या कह रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स, मतलब इससे नेम और एज जो आर्गुमेंट मिल रहे हैं। सो वंस आपने इसमें एक पैरामीटर दिया तो उसको आपको इस पैरामीटर की वैल्यू भी देना पड़ेगा। सो अब अगर मैं दे देता हूँ, नेम मैंने दिया जॉन और एज दिया 22। ओके, इनको मैं हटा दे रहा हूँ, क्यों बार-बार मैं लिखूँ। अब अगर मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दिया अपने नेम और एज को। अब आप अपने हर फ्रेंड्स के लिए इसको बस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस आपको अपने फ्रेंड का नेम और एज डालना है। और इवन अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन भी करना है तो आपको बार-बार नहीं, बस एक दफ़ा इस फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करना है और वो हर जगह पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा। आपका कोड बहुत छोटा हो गया। आपको डिबगिंग करने के लिए इसमें नहीं कुछ चेक करना, आपको डिबगिंग बस इस छोटे से कोड में चेक करना है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको डिबगिंग करने के लिए पूरे-पूरे कोड में देखना पड़ता है, कहीं मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया। सो ये होता है फंक्शंस का कमाल। लिखो एक बार, यूज़ करो बार-बार। ओके। सो नाउ वन मोर थिंग आई हैव टू टेल, आप पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए आपको उस पैरामीटर को इक्वल टू देके, लेट्स से डिफ़ॉल्ट में मैंने एलेक्स नाम दे दिया।
और अगर आपने एक पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया तो सबको देना पड़ेगा, तो मैंने एज भी डिफ़ॉल्ट में 22 कह दिया। अब होगा क्या? अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कोई भी आर्गुमेंट नहीं डालता हूँ, ओके, तो क्या होगा? फिर भी मेरा कोड रन हो रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या ले लेगा? ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम को एलेक्स और एज ये 22 ले लेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड। पैरामीटर क्या होती है? जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें जो वेरिएबल एक तरीके से कह सकते हैं उस वेरिएबल को पैरामीटर्स कहते हैं, और फिर जब हम लोग उस फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय जो वैल्यूज डालते हैं उस पैरामीटर्स की उसको आर्गुमेंट्स कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। नाउ वन मोर थिंग, लेट्स डिस्कस। अब जो चीज़ मुझे डिस्कस कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और इसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सन नाम से, जो कि दो पैरामीटर लेगा ए और बी, और फिर इसे प्रिंट कर देगा ए प्लस बी। अब होगा क्या? अब अगर मैं इस फ़ंक्शन को रन करता हूँ, मैंने a की वैल्यू देती हूँ और इसको दिया 3, ओके, नथिंग, ये जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। बट अब अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? अब जैसे मैंने इस चीज़ को प्रिंट किया तो मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ नन मिल रही है। ये हुआ क्या? असल में प्रिंट क्या है? प्रिंट आपको बस कंसोल पे एक आउटपुट देता है। आप यहाँ पे अब चाहे प्रिंट करो या ना करो, ये चीज़ हमेशा एग्ज़ीक्यूट होनी थी। लेकिन जैसे ही आपने प्रिंट किया, सो कुछ तो ऐसा था जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे प्रिंट हुआ और इसकी वैल्यू नल आ रही है। और इस चीज़ को कहते हैं रिटर्न। अब रिटर्न का यूज़ क्यों है? अब रिटर्न का यूज़ इसलिए कि अगर आपने ये फ़ंक्शन लिखा है, अब आपको इस फ़ंक्शन से जो वैल्यू मिल रही है, अब इसको आप एक अदर फ़ंक्शन या कोड में कहीं और यूज़ करना चाह रहे हो किसी कैलकुलेशंस के लिए या फिर कुछ भी आपको करना है। तो इस केस में लेट्स से आपको क्या करना था, आपको बस इस सम में से आपको जो मिला उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना था कि मुझे उसका 10 टाइम्स चाहिए। सो विदाउट रिटर्न क्या होगा? आपको एक एरर मिलेगा। कह रहा है कि नन टाइप और इंट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो प्रिंट लिखा उससे इसको कोई मतलब ही नहीं है। कैलकुलेशंस इसके ऊपर नहीं हो रही, कैलकुलेशंस किसी और चीज़ के ऊपर हो रही जो कि इस समय हमें दिख नहीं रहा, और वहीं पे आता है रिटर्न। सो रिटर्न के लिए आपको क्या करना है? आपको रिटर्न लिखना है। कुछ सेम चीज़ मैंने कर दी है, ए प्लस बी। सो अब आप देख सकते हो हमें वही मिल रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे। सो प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल पे रन होता है तो वो आपको बस आउटपुट दिखा देगा। बट वो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? उस फंक्शन से आपको मिल क्या रहा है? वो एक्चुअल में आपको रिटर्न से मिलता है। आप उस फंक्शन से रिटर्न क्या कराना चाह रहे हो? ओके। अब ना एक और चीज़ है कि रिटर्न मतलब क्या हो कि वो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, राइट? तो कोई फंक्शन हमेशा एक ही चीज़ रिटर्न करेगा, चाहे वो एक लिस्ट हो, टपल हो, एक सिंगल वैल्यू कुछ भी हो। सो जैसे ही अगर आपने अपने फंक्शन में कहीं भी रिटर्न कुछ किया, सो वो फंक्शन उधर ही तुरंत रुक के उस चीज़ को रिटर्न कर देगा और फिर वो नीचे के सारे कोड को देखेगा नहीं। अब जैसे इस चीज़ को एग्ज़ाम्पल से समझने के लिए क्या हुआ कि मैंने ठीक यहाँ पे पहले प्रिंट किया था तो मुझे प्रिंट फाइल्स मिला और फिर जो भी मैंने कैलकुलेशन रिटर्न से किया वो हुआ। बट अगर मैं सेम चीज़ को ही अब मैं प्रिंट क्या करूँगा? अब मैं इस प्रिंट को रिटर्न के नीचे डाल दे रहा हूँ। सो अब होगा क्या? अब ये होगा कि जैसे ही इस फंक्शन को रिटर्न मिला तो फंक्शन उधर ही रुक गया, लाइक लूप्स में ब्रेक होते हैं। जैसे ब्रेक मिला तो और कोड को देखेगा नहीं, वहीं पर रुक जाएगा। सेम यहाँ पे रिटर्न होता है। जैसे ही उसने आप फंक्शन से आपने मांगा कि भाई मुझे बस यही दो, तो फंक्शन ने कहा कि अगर आपको यही चाहिए तो मैं आपको ये दे देता हूँ ना, नीचे का कोड मैं क्यों रन करूँ। ओके, मुझे और अब आपको उसको चाहिए नहीं तो मैं क्यों रन करूंगा। सो अगर आप अब इसको रन करते हो आप देखोगे कि जैसे ही इसको रिटर्न मिला, तो इसने वो बस वही रिटर्न कर दिया। अब ये नीचे कहीं पे गया ही नहीं। अब नीचे आप कितना भी बड़ा कोड या कंडीशन कुछ भी लिखे हो, उस पे वो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होगा। सो रिटर्न में के मामले में इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि रिटर्न मिलते ही फंक्शन रुक जाता है। ओके? इट डज़न्ट केयर नीचे क्या भी कोड लिखे हुए हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर अबाउट फंक्शंस। इससे शॉर्ट और आसान तरीके से मुझे नहीं लगता आपको कोई समझा पाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर फंक्शन। फंक्शन इतना ही सिंपल है। आपको फंक्शन में बस यही समझना है, रिटर्न, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स और फंक्शन क्यों यूज़ होते हैं, और वो सारी चीज़ें आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। सो इफ you like this video and you want to keep me motivated, so please like this video and subscribe to my channel. It will really motivate you to make such videos. Thank you. Bye bye.